Audio Jungle. Audio Jungle. क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले ही बच्चे कामयाब होंगे? देखिए सर, अगर हम बात करें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मैं तो कहूँगा कि कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बहुत से देशों में यूज होती है। अब इंग्लिश को इतना बढ़ावा फिर क्यों मिल रहा है? इंग्लिश को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है। रियल लाइफ से इंटीग्रेट नहीं करता, इमेजिनेशन नहीं करता बच्चा। जो चीज़ें बच्चा पढ़े उसको इमेजिन करे, अपने सामने उसकी तस्वीर बना ले, जैसे कि हम उस प्यासा कौवा कहानी की बनाते थे कि नमस्कार, हरियाणा खबर फायर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि हर क्षेत्र के अंदर गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान का है, चाहे किसानी का है, सबका अलग अलग एक गुरु उसके अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी बीच आज हम बात करेंगे पढ़ाई लिखाई के ऊपर, हम जो है हमारा मेन फोकस रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं दीपक पिलानिया, फिजिक्स के टीचर हैं। तो लेते हैं पूरी जानकारी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इनके हमने चर्चा सुनी है कि इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ अलग ही है। तो लेते हैं पूरी जानकारी कि क्या जो है इनका तरीका है, आखिर बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे उनका जो सिस्टम होता है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा नमस्कार आपके न्यूज़ चैनल को, आपके सभी दर्शकों को। आप हमें बताएं ताकि ये बच्चों के माँ बाप तक भी ये मैसेज जाए और बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, उनका तरीका जो है, ताकि उनको आसानी से वो चीज़ें याद हो सके। ऐसा कुछ आप बताएं। देखिए सर, मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम कोई भी फील्ड के अंदर चले जाएं, उसके अंदर हम दो ही चीज़ों से हम परफेक्ट हो सकते हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, उस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, और दूसरा हमारा तरीका अलग हो। तो अगर हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि जैसे अगर हम बच्चे को बोले, छोटा बच्चा है उसको कि हम आप दिन के आप 15 से 18 घंटे पढ़ो, तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, फिर हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं ताकि वो 15 से 18 घंटे वाला उनकी केवल एजुकेशन पे रहे। तो इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको जो रियल लाइफ में बच्चा जो देखता है, एजुकेशन को उससे हम इंटीग्रेट करें, उससे मिलाएं चीज़ों को। जो प्रैक्टिकली हम जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम उनको एजुकेशन से जोड़ दें, जिससे बच्चे को आसानी हो चीज़ों को सीखने में, पढ़ने में और उनको याद रखने में। एक जो रट्टाफिकेशन हो रहा है आजकल, बच्चे रट लेते हैं वो, तो एक जो है वो तरीका है जैसे कि पढ़ाने का, बच्चों को जो है उनको बहुत ही प्यार से और उनको हर चीज़ को प्रैक्टिकल के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसका कितना क्या कुछ है। एक रट्टाफिकेशन तो बच्चा रटी बातें हैं, उनको उन चीज़ों को अगर प्रैक्टिकल करवा के देखें तो वो नहीं कर पाते। इसके बारे में देखिए सर, आज के दिन हमने एजुकेशन को एक्चुअली क्या एक बिजनेस बना दिया है। जहाँ आप देखो, आप जहीं कहीं पर चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। अब वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर केवल और केवल एक ही बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे को हम मार्क्स कैसे दिलवाएं। लेकिन हम स्टडी करते हैं इसको रियल लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए, हम चीज़ों को सीखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ना कि हम केवल मार्क्स लेके आने के लिए स्टडी करते हैं। तो टीचर्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को, सभी को चाहिए कि बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज वो बच्चे को ना करे कि अगर उसके 95% नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर आप बच्चे को 95%, 99% तक मार्क्स के ऊपर बात करेंगे तो आप फिर वो स्कूल वाले या फिर पेरेंट्स या फिर कहीं पर आप चले जाओ, वो केवल रट्टाफिकेशन ही दिलवा सकते हैं और उसका कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है। और अब ये स्कूल और जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, ये क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेम्स बनवाने के लिए, अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारा टॉपर आया है, हमारा बच्चा टॉपर आया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को मतलब कि तोते की तरह सारी चीज़ें रटवा देते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर चेक करो तो 10 या 20 साल के पेपर में से पूरा पेपर बन जाता है, और वो उसी क्वेश्चंस को बच्चों को रटवाने लग जाते हैं। ये बच्चों को स्पेशली स्कूल्स में बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होना चाहिए कि ये हमारे लाइफ में काम आएगा,
वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए वही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। सर, आप बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीक़ों पर बात करते हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए सर, अलग तरीका वैसे तो है कुछ नहीं। ये तरीका हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे पहले हमारे पास गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल के अंदर क्या होता था, बच्चों को खेती करने भी सिखाई जाती थी, बच्चों को शस्त्र चलाने भी सिखाए जाते थे और सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल होती थी। अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ बच्चे मेरे को बोलते कि सर आपका तरीका नया है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तरीका पुराना है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने वहाँ शास्त्रों से जो मैंने सीखा है, मैं केवल उसी तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता हूँ और पढ़ाने के बारे में सोचता हूँ। अब मैं बच्चों से ही एक बात अगर मैं पूछूँ, तो हमने या 6th या 7th क्लास में, रमेश जी आपने भी पढ़ा होगा, एक प्यासा कौवा नाम की कहानी थी। और आपको मेरे को पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज भी आपको वो कहानी एज इट इज़ याद होगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे भी भूल जाते हैं और जो शायद हमें भी याद नहीं रहती। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण वही है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको रियल लाइफ से इंटीग्रेट नहीं करता, इमेजिनेशन नहीं करता। बच्चा जो चीज़ें बच्चा पढ़े उसको इमेजिन करे, अपने सामने उसकी तस्वीर बना ले, जैसे कि हम उस प्यासा कौवा कहानी की बनाते थे कि। तो इस तरह से अगर बच्चा पढ़ेगा, चीज़ों को करके देखेगा, उसका प्रैक्टिकल करके देखेगा, तो ये हो ही नहीं सकता बच्चा कि जो 8th 9th 10th का पढ़ा हुआ बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाए तब भी बता सकता है। एक और बात जानना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, उनके अंदर जो बच्चों को पढ़ाने पर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जबकि आपके क्या विचार हैं? क्या जो हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, क्या वो कामयाब नहीं होंगे? क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले ही बच्चे कामयाब होंगे? देखिए सर, अगर हम बात करें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मैं तो कहूँगा कि कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बहुत से देशों में यूज होती है। अब इंग्लिश को इतना बढ़ावा फिर क्यों मिल रहा है? इंग्लिश को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है, एक आसान भाषा है इंग्लिश, जिससे पूरा देश, जिसको पूरा विश्व जिसको सीख सकता है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्लियर भाषा है कि हिंदी और संस्कृत में भी दो केवल ऐसी भाषाएं हैं जिनको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। इंग्लिश के अंदर आप क्या देखोगे, इंग्लिश के अंदर कुछ वर्डिंग, कुछ उसको लिख कुछ रखा है, उसको बोलना कुछ है। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर कंसंट्रेशन हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनका बड़ा कंसंट्रेशन है इंग्लिश पर। वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में। उसका रीज़न केवल मात्र यही है कि हमारे यहाँ एजुकेटेड पर्सन केवल उसको माना जाता है जो कि फटाफट इंग्लिश बोल रहा है। बच्चे को आप 2 बच्चों का कंपटीशन करवाओगे, जो बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो एक ग्रामीण अंचल का व्यक्ति यही कहेगा कि ये इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि उस बच्चे की केवल इंग्लिश पे ही पकड़ो और कुछ उसको आता ही नहीं है। हालात आपके सामने है, गांव के बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, उसको 67, 68, 69, 85 ये मतलब वो कितना ही पूछ लो उससे, 68 है, 69 है, 70 है, लेकिन वो 25 को 25 कहते हैं, ये बात बच्चा बता ही नहीं पाएगा। ये बातें हुई थी हमारी कुछ बच्चों से, हमने भी बात की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे हमारी बातें हुई। हमने पूछा था 56 क्या होता है, तो 56 जैसे हमने पूछा तो बच्चे जो चुप हो गए। तो फिर इंग्लिश में पूछा तो उन्होंने 56 बोल दिया। तो ये बिल्कुल ये चीज़ें तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो मातृभाषा है वही कहीं ना कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएगी इंग्लिश पे जितना जोर दिया जाए? देखिए, आज के दिन हमें हिंदी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी हमें पढ़नी भी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा भी है और हमारे देश का गौरव भी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। आज के दिन अगर आप देखें तो कई तो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप उसके जिसका जो कैंपस है उसके अंदर आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो ये हमारे बच्चों पर कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि बाउंडेशन लगा रहे हैं। घर का माहौल और जब स्कूल का माहौल अलग अलग होगा, अलग अलग भाषाओं में बात होगी, तो बच्चा कन्फ्यूज्ड ही रहेगा। उसको कुछ ना तो स्कूल का समझ आएगा ना फिर घर आने के बाद कुछ समझ आएगा। तो मैं ये प्रेफर नहीं करता कि ऐसी जगह पर बच्चों को भेजा जाए जहाँ पर उनके ऊपर, उनकी लैंग्वेज के ऊपर बाउंडेशन लग जाए, वो अपनी भाषा भी ना बोल पाए। ऐसी जगह में नहीं भेजने चाहिए बच्चों को। सर, सरकार द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बड़े अच्छी स्कीम्स लेके आती है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ कमी क्या है? हमारे यहाँ कमी ये है कि हम उसको ग्राउंड पर एप्लीकेबल नहीं कर पाते। फिर उसको
हम स्कीम्स ले आते हैं स्कूल्स में, जैसे कि अगर हम बात करें इसी गांव की, तो हमारे यहाँ आरोही स्कूल एक बना हुआ है। बहुत अच्छी वो सोच के साथ वो स्कूल बना, इतना अच्छा उसकी जो कैंपस बनाया गया। अब कमी कहाँ आई फिर? कमी वहाँ पर आ गई, हमारे पास वहाँ पे स्टाफ नहीं है। अगर कहीं पर स्टाफ ही नहीं होगा तो हम उस बिल्डिंग से हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, हमें एजुकेशन उससे नहीं मिल सकती। दूसरा फिर जो गांव के जो लोग हैं उनके अंदर भी आप बोल सकते हो कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने हिसाब से वहाँ पर अपने गांव के स्टाफ वहाँ पर रख सके, बाहर से स्टाफ हायर करके रख सके। आप अगर किसी गांव के व्यक्ति से मिलो तो वो अपने बच्चे के लिए 50,000 रुपये पर ईयर किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर दे सकता है। लेकिन गांव में अगर वो हज़ार रुपये डिपॉजिट करके, अच्छा स्टाफ अगर कोई सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है हमें, तो अगर वो अपना हायर करके रखें तो वो काम हमारे गांव का व्यक्ति आज नहीं कर रहा है। तो गांव के व्यक्ति को इतना जागरूक तो होना ही पड़ेगा कि वो अपने कहीं भी भेज रहा है, वो 50,000 रुपये स्कूल वाले में भेज रहा है, सरकारी स्कूल में भेज रहा है, या किसी और कहीं पर भी भेज रहा है, तो वो कम से कम मंथली एक बार उस अपने शिक्षण संस्थान में जाए जहाँ पर उसका बच्चा पढ़ रहा है, और उसके बारे में पूछे कि वहाँ पर कौन सा स्टाफ है, कौन सा स्टाफ नहीं, आपका बच्चा पढ़ कैसे रहा है। तो हम केवल पैसों से हम पढ़ाई नहीं करवा सकते बच्चों को, हमें उसके ऊपर टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप कहीं पर भी जाओ, अपने बच्चों को कहीं पर भी भेजो, वहाँ पर आप अपने जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग आजकल जिसको हम बोलते हैं पीटीएम, उसके अंदर जरूर आप जाएं। बच्चा अपना कैरियर कैसे चुने, इसके ऊपर आपके क्या राय? जहाँ तक हम देखते हैं कि बच्चे स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, जब तक उनका ये चयन ही नहीं हो पाता कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस लाइन में जाना है, इस पर कुछ अपने विचार दें आप। देखिए सर, इसके ऊपर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ पर बच्चे को जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है, जो बच्चों के अंदर मैंने जो चीज़ें देखी है, वो ये होता है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता कि उसका इंटरेस्ट किस में है। बच्चा खुद से बता ही नहीं सकता कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो अब वो इंटरेस्ट वो उसका पता करने के लिए हमें पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट बच्चे का कैसे पता चलेगा? बच्चे का पता चलेगा कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा कौन से सब्जेक्ट के अंदर है, उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका इसमें इंटरेस्ट है। हो सकता है जिस सब्जेक्ट को बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है वो टीचर स्ट्रिक्ट हो, वो टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो बच्चा उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर वो जो अगर टीचर कोई ऐसा है जो थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसको वो बच्चा छोड़ भी सकता है। तो वो तो हम बच्चे के साथ, और पेरेंट्स बच्चे की रियल लाइफ देखते हैं। बच्चा पूरा दिन घर पे होता है, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है, वो साइंस की चीज़ों की तरफ ज़्यादा लुभ रहा है, वो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा लुभ रहा है, या फिर वो कोई आर्ट्स है उसके अंदर कुछ कला है। तो वो पेरेंट्स और बच्चा दोनों मिलकर डिसाइड करें, और उसके साथ वो अपने जो भी उनका जो टीचर है जिसके ऊपर वो फेथ है, जिन पे विश्वास है, जिसको नॉलेज है, उसकी राय ले और फिर ही अपना कैरियर चुनाव करे। किसी को देखकर, किसी के प्रेशर में, या फिर ऐसे नहीं कि हमारा उसका बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है हमारा बच्चा भी मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी पर्सनल राय ये है, आप कुछ भी पढ़ो, आप आर्ट सब्जेक्ट के अंदर फाइन आर्ट सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन जब फाइन आर्ट की बात आए तो आपका विश्व में लोगों के अंदर नाम आए कि इस व्यक्ति की फाइन आर्ट सबसे अच्छी है। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि बच्चा कुछ भी पढ़े, सारी चीज़ें बड़ी बेस्ट हैं, ठीक है, और वो जो पढ़े उसको मन लगा कर पढ़े, और ऐसा पढ़े कि उस जैसा फिर दुनिया में कोई ना हो। तो ये थे दीपक पिलानिया जी हमारे साथ। तो आप फिजिक्स टीचर हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें जो हमने जानने की कोशिश की ताकि बच्चों के माँ बाप तक ये मैसेज जाए कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाए, एक तो दूसरा उसको जो है हिंदी मीडियम को छोड़ करके अकेला इंग्लिश पे ज़्यादा ना जोर दिया जाए, जिससे हमारी मातृभाषा भी, जो सर ने बताया कि वो कहीं ना कहीं खो ना जाए हमारी मातृभाषा, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और रट्टाफिकेशन की जो बात थी, सर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उस चीज़ को जो है उस चीज़ को उसको आराम से देखें और उसके ऊपर जो है पूरा ध्यान लगाएं। रट्टाफिकेशन जो है भविष्य में बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो ये भी कुछ बातें थी जो हमने जानने की कोशिश की। तो आगे फिर दोबारा हम किसी न किसी टीचर से आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे और नया कुछ मैटर जो जनता के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद।